बच्चों, इस वीडियो में हम केकई का अनुताप पाठ के काव्यांश का अर्थ समझेंगे। केकई का अनुताप का अर्थ है केकई का पछतावा, अर्थात केकई का पश्चाताप। वीडियो के भाग 1 में हमने पढ़ा था कि भरत राम जी से मिलने वन आए हैं और राम जी को वनवास उनकी माता ने ही दिया है। इस बात से वह बहुत ही दुखी थे। वह कहते हैं कि मैं कैसा भाई हूँ कि मेरी वजह से मेरे बड़े भाई का राम जी को वनवास मिला है। पर राम जी बड़े प्यार से भरत से मिलते हैं। तब केकई भी कह उठती है कि अब राम तुम घर लौट चलो, और ये सुनकर के सारी सभा चौंक जाती है। हमने भाग 1 में यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे का हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि दोनों भाइयों का प्रेम देख करके केकई भी कह उठती हैं कि ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तृषा व्रता यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी आहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। अटल का अर्थ है स्थिर, वैधव्य का अर्थ है विधवापन, तृषाव्रता का अर्थ है पाले से ढकी हुई, विधुलेखा का अर्थ है चंद्रमा की किरण, असंख्य तरंगा अगणित लहरों वाली। इस काव्यांश में केकई राम जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि भरत की जननी होते हुए भी मैं उन्हें समझ नहीं पाई, और वो इसी बात को लक्ष्य करके राम से कहती हैं कि हे राम, यदि तुम्हारी बात सत्य है कि मैं माँ होते हुए भी भरत को नहीं समझ पाई, तो अब तुम घर को लौट चलो। मैंने अपनी नासमझी में तुम्हें वनवास दिया, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। उस भूल को मेरी भुला दो और मुझे क्षमा कर दो, और अब घर लौट चलो। केकई के इस दृढ़ स्वर को सुनकर सब चौंक उठे। सबने अचानक रानी केकई की ओर देखा। उस समय विधवा के भेष में वह सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसी लग रही थी मानो कुहरे से ढकी हुई चांदनी हो। केकई निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, फिर भी उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी आहा गोमुखी गंगा। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली वह केकई अब गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल, पवित्र हो उठी थी। गोमुखी वह स्थान होता है जहाँ से गंगा निकलती है, तो वहाँ पर गंगा बहुत शांत होती है, और आगे जब गंगा बढ़ती है तो वो प्रचंड वेग से आगे बढ़ जाती है, लेकिन जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ पर वह बहुत ही शांत होती है, तो उस स्थान को गोमुखी कहते हैं। तो जो केकई हैं वो भी इस समय बहुत ही शांति से बैठी हुई हैं, इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने उनको गोमुखी गंगा कहा है कि जिस तरह से गोमुखी यानी जहाँ से गंगा निकलती हैं वहाँ पर गंगा इतनी शांत रहती है, तो आज केकई भी उसी तरह से शांत बैठी हुई हैं, और उनके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर मीठे शब्द निकल रहे हैं। यानी वही केकई जो कड़वे स्वर बोल करके राम जी को वनवास दिया था, आज उसी केकई के मुख से बहुत ही मीठे मधुर शब्द निकल रहे हैं। केकई ने राम से कहा कि ये सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी मैं उसे न पहचान सकी। सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन ले। राम ने भी अभी इसी बात को स्वीकार किया है। वो कहती हैं कि यदि ये बात सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे नहीं पहचान पाई, और तुम्हें वन में भेजने में उसका कुछ भी हाथ नहीं है, और तुम ये मानते हो कि भरत ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये सब मेरे मन का ही लालच था, तुम ये मत समझो कि भरत ने मुझसे ऐसा कहा था। अगर तुम ऐसा मानते हो तो हे राम, अब तुम घर को लौट चलो। आगे केकई कहती हैं कि भरत को जन्म देकर भी मैं उसे नहीं पहचान पाई, और तुम्हें वन भेजने में उसका कोई भी हाथ नहीं था। मेरा विश्वास करो, मेरे अपराधों की सज़ा तुम भरत को क्यों देते हो? तुम वन भेजने में वास्तविक अपराधी तो तुम्हारी ये माता है।
इसलिए दंड की भागी भी मैं ही हूँ। इसलिए तुम मुझे जी चाहे जो दंड दे दो, किंतु अब घर को लौट चलो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये भरत के लिए दंड का कारण बन जाएगा। फिर ये कौन सा न्याय है कि अपराध मैं करूं और उसका दंड भरत भोगे। दुख ने केकई को मलिन और उदास बना रखा था। इसी कारण कवि ने उसे कोहरे से ढकी हुई चांदनी की तरह कहा है। केकई के परिवर्तित स्वभाव की अनुपम कल्पना भी की है और इसी कारण से उसे सिंहनी और वर्तमान समय में गोमुखी गंगा के समान शांत और पवित्र बताया है कि कहाँ तो केकई शेरनी की तरह दहाड़ती थी और आज गोमुखी गंगा के समान बोल रही है, शांत है। आज केकई पश्चाताप की आग में जल रही है और उसका हृदय पश्चाताप की अग्नि परीक्षा में निर्मल और उदात हो उठा है। ये माना भी जाता है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत अपराधी हो, उसने बहुत अधिक अपराध किया हो, लेकिन उसे अपने अपराध का बोध हो जाए और वो अपने अपराध से अपने आप को ही दोषी समझने लगे और उसे समझ में आ जाए कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और उसे उस अपराध का पश्चाताप हो जाए, तो उसका मन और अधिक निर्मल हो जाता है, वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। अगला काव्यांश है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ, सो सुन लो पाओ यदि उसमें सार, उसे सब सुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न कर पाऊं। थी सन्नक्षत शशि निज ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, उसमें सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। केकई कहती हैं कि शपथ सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण होता है, सबूत होता है। जब व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता तो वो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए शपथ खाता है, कसम खाता है। फिर भी वो कह रही हैं कि मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को साबित करने के लिए कसम खाने के अलावा या सौगंध खाने के अलावा कोई और उपाय है ही नहीं है। इसलिए मैं आपको सौगंध खाते हुए कहती हूँ कि वास्तविकता ये है कि इस कार्य के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया है। यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, तो आगे केकई कहती हैं कि मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। यहाँ पर केकई राम जी को विश्वास दिलाती हैं कि हे राम, भरत को राजगद्दी का लालच मेरे मन में आया था, भरत ने मुझे नहीं उकसाया था और इस बात को मैं कसम खा करके साबित कर रही हूँ। फिर कहती हैं कि कसम खाना, ये शपथ खाना दुर्बलता का प्रतीक होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता तो वो कसम खा करके अपने ऊपर विश्वास दिलाता है। लेकिन फिर भी मेरे कसम खाने के अलावा कोई भी उपाय मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं कसम खाती हूँ कि भरत ने मुझे नहीं उकसाया था। और आगे कहती हैं कि अगर उकसाया हो तो आज जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है, वैसे ही मैं अपने पुत्र को खो दूँ। आगे केकई कहती हैं कि जन समुदाय से मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे मन की बात लेने दीजिए और ये मेरी बात सुन लीजिए कि यदि मेरी बात में कोई मतलब हो तो उसे आप ग्रहण कर लें, अन्यथा उसे स्वीकार न करें। अब मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं पहाड़ से बड़ा पाप करके भी चुप रह जाऊं और राई जैसा छोटा भी पश्चाताप न कर सकूं। जिस पल केकई अपने द्वारा किए गए इस बहुत ही बुरे कार्य का पश्चाताप कर रही हैं, उस समय कवि कहते हैं कि शाम का, रात का जो वातावरण है वो किस तरह का लग रहा है। तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसू की वर्षा कर रही थी और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रो रही थी। कवि ने यहाँ पे बताया कि प्रकृति भी जैसे इस माहौल में शामिल थी। रात का समय है और आसमान से ओस टपक रही है, चांदनी रात है
तो कवि ने कल्पना की कि ऐसे लग रहा है जैसे प्रकृति भी ओस के रूप में आंसू बहा रही है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जिस रानी ने इस तरह से भयंकर कार्य करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया, वह रानी आज अंधकार में चारों ओर अपना ज्ञान का प्रकाश बिखेर रही थी। उसने अपने पश्चाताप से उपस्थित जन समुदाय में भय, विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर दिए थे। कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, क्योंकि लोग कहने लगे कि तुम्हारा क्या दोष था कि तुम्हें तो मंथरा दासी ने बहका दिया था, तुम तो राम से बहुत अधिक प्रेम करती थी, तुम्हें मंथरा ने बहकाया, इसलिए तुमने ये बुरा कृत्य करा, ये बुरा कार्य करा। तो कैकेयी कहती हैं कि ये भावना मेरे अंदर ना होती तो मंथरा दासी क्या करती, पहले से ही ये भाव मेरे मन में था, तभी मंथरा ने वो भाव जगा करके मुझसे ये बुरा कार्य करवा दिया। वो कहती हैं कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह उसके मन को बदल सकती। वास्तव में उसका ही मन अविश्वासी हो गया था। मैथिली शरण गुप्त जी कैकेयी के माध्यम से ये संदेश भी दे रहे हैं इसमें कि कोई भी व्यक्ति किसी के उकसाने से कोई बुरा कार्य नहीं करता, किसी के कुछ भी कहने से वो बुरा कार्य में लिप्त नहीं होता। अगर पहले से ही उस कार्य के भाव उस व्यक्ति के अंदर रहते हैं, तभी वह व्यक्ति दूसरे के कहे में आ जाता है। जब व्यक्ति बुरा कार्य कर देता है तो कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा तभी मैंने ये कार्य किया है, लेकिन पहले से ही वो भाव, वो विचार उस व्यक्ति के अंदर रहते हैं, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उनको सुनाता है या कहता है तो जैसे आग भड़क जाती है या कोई अंदर की चीज़ बाहर आ जाती है, वैसे ही वो निकल के आ जाती है। अगर कैकेयी के मन में पहले से ही भरत को राजा बनाने का भाव ना रहा होता तो कैकेयी चाहे कितना भी उसे उकसाती, मंथरा के कहने में कभी भी कैकेयी नहीं आती। अगला काव्यांश है, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स वे मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र पले ही। अब कहे सब यही हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। यहाँ पर कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे शरीर के भीतर ही, मेरे मन घर में ही आग लगाने वाला भाव मेरे अंदर जाग उठा था, इसीलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल। कैकेयी अपने आप से ही प्रश्न करते हुए कहती हैं कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था? क्या मेरे हृदय में अन्य कोई भाव नहीं था? पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं था? किंतु दुर्भाग्य भी वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया। कैकेयी अपने बुरे कार्य पर इतना पश्चाताप करते हुए कहती है कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूक लें, जिसके मन में जो कुछ भी आए वह कहे, और फिर मेरा तिरस्कार करने में कोई भी नहीं चूकेगा, किंतु हे राम, मैं तुमसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मात्र पद न छीना जाए। यहाँ पर कैकेयी राम जी से कहती हैं कि मुझे परवाह नहीं कि लोग मुझे बुरा कहें, मुझ पर थूकें या मुझे मेरा तिरस्कार करें, लेकिन मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ कि जो भरत का माँ होने का जो गौरव मुझे प्रदान मिला है वह मुझसे न छीने। जो भरत है वो मुझे माँ कहना जो छोड़ चुका है, वो मुझे माँ कहना न छोड़े। कैकेयी राम जी से बार बार यही प्रार्थना कर रही हैं कि अभी तक तो लोग कहावत के रूप में यही कहते थे कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी
उस पर क्रोध नहीं करती, गुस्सा नहीं करती कि पुत्र बुरा हो सकता है पर माता कभी बुरी नहीं होती। पर आज मैंने उल्टा ही साबित कर दिया, पुत्र अच्छा है लेकिन माँ बुरी हो गई। उन्होंने कहा कि कहा भी जाता था कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती, परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का ही अहित किया है, बुरा किया है। मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता बन गई हूँ। आगे केकई कहती हैं कि ये बुरा कार्य मैंने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मेरा भाग्य ही मेरे विपरीत था जिसने मुझसे ये सब कार्य करवा दिया। फिर भी मैं अपने दुर्भाग्य से के आगे क्या कर सकती थी। अब तो मेरे इस कार्य को समाज बुरा ही बताएगा। और सच्चा पुत्र भरत ने अपने आप को सच्चा पुत्र तो साबित कर दिया, किंतु मैं बुरी माता साबित हो गई। लोग कहते थे कि माता कभी बुरी नहीं हो सकती, पुत्र भले ही बुरा हो, लेकिन अब ये समाज, ये दुनिया अब उल्टी कहावत कहेगी। एक नई कहावत कहा करेगी कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। केकई की इस पश्चाताप के माध्यम से गुप्त जी ने उसे एक सीमा तक दोष मुक्त करने का सफल प्रयास किया है। इसमें भाषा, साहित्य, खड़ी बोली, शैली, प्रबंधक, अलंकार, अनुप्रास, रस करुण एवं शांत है, छंद सवैया, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति, अभिधा। आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये पाठ बहुत ही बड़ा है, तो इसका अगला शेष भाग और अंतिम भाग हम अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।